हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट मेंस की तैयारी में शैक्षिक परिदृश्य में एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है राजस्थान में केंद्र एवं राज्य सरकार की विद्यार्थियों की कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार। तो देखिए, इन योजनाओं और पुरस्कारों से आपको एक क्वेश्चन परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। तो इसको हम एमसीक्यू के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम 20 एमसीक्यू के माध्यम से एक क्लास में आपको 20 एमसीक्यू मिलते हैं। तो उससे तो देखो दो फायदे होते हैं हमारे। एक तो हमारी प्रैक्टिस होती है कि भाई हमने 20 एमसीक्यू किए, तो एक कम समय में हमें एक मैटर मिल जाता है। दूसरा, यदि आपने योजना पहले से पढ़ रखी है और हमारी तैयारी है, तो हमें एक क्वेश्चन सेट भी मिलता है, जैसे टेस्ट पेपर के रूप में हम कह सकते हो। टेस्ट सीरीज चलती है ना बहुत सारी, तो 20 क्वेश्चन के माध्यम से आप ये अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो कि आप अपने कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। तो दोनों तरह से आपके लिए लाभदायक है और आप दोनों तरह से अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और इस क्लास को पूरा देखें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है राजस्थान में केंद्र एवं राज्य सरकार की विद्यार्थियों की कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार के भाई कौन कौन सी योजनाएं राजस्थान में संचालित है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना किस वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाती है? यानी कि कौन कौन से वर्ग के विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना दी जाती है। ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट योजना है, तो इसको आप जरूर अपने ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये योजना पूछी जाएगी। तो इसकी थ्योरी जहाँ भी आप डिटेल में पढ़ सकते हो वो जरूर पढ़िए और इसके एमसीक्यू के माध्यम से भी हम इसको समझ रहे हैं। केवल एससी, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, केवल ओबीसी और केवल ईडब्ल्यूएस। तो देखिए, ऑप्शन से हमें पता चल रहा है कि ज़्यादा हमें अ, जो दायरा है वो कहाँ मिल रहा है, दूसरे ऑप्शन में एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। अगला है, गार्गी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? दूसरा क्वेश्चन है, गार्गी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? 10वीं और 12वीं में उत्तीर्ण बालिकाओं को, खेल में उत्कृष्ट छात्रों को, अनुसंधान में श्रेष्ठ कार्य करने वाले छात्रों को और एनएसएस में श्रेष्ठ कार्य करने वाले छात्रों को। तो इसमें देखिए, गार्गी पुरस्कार जो होता है वह 10वीं और 12वीं में उत्तीर्ण जो बालिकाएं होती हैं जिनका 75% से ऊपर अंक जिन्हें मिलता है उनको गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या रहेगा? ए। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का लाभ किसे मिलता है? केवल शहरी बालिकाओं को, ग्रामीण एससी, एसटी, ओबीसी अल्पसंख्यक बालिकाओं को, केवल निजी स्कूल की बालिकाओं को और सभी लड़कों को? तो देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का लाभ ग्रामीण एससी, एसटी, ओबीसी अल्पसंख्यक बालिकाओं को मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। और देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी इसको जोड़ा गया है बालिका शिक्षा के उत्थान के लिए। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना में स्कूटी किसे दी जाती है? मुख्यमंत्री स्कूटी योजना में स्कूटी किसे दी जाती है? केवल खेल में उत्कृष्ट छात्राओं को, 12वीं में 75% से अधिक अंक वाली छात्राओं को, सभी कॉलेज छात्राओं को और केवल ईडब्ल्यूएस वर्ग की छात्राओं को? तो मुख्यमंत्री स्कूटी योजना जो है वह 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को दी जाती है। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखें। 12वीं में जिन छात्राओं के अंक जो है 75% से अधिक हैं उनको मुख्यमंत्री स्कूटी योजना में स्कूटी प्रदान की जाती है। अब हम बात करते हैं बालिका समृद्धि योजना का उद्देश्य है। बालिका समृद्धि योजना का उद्देश्य है बाल विवाह को बढ़ावा देना, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना, बालिकाओं को स्वास्थ्य सेवा देना और महिला रोजगार बढ़ाना। तो देखिए, बालिका समृद्धि योजना का उद्देश्य है बाल का शिक्षा को बढ़ावा देना या लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? बी, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय किस वर्ग के लिए हैं? एससी वर्ग के लिए, एसटी वर्ग के लिए और ओबीसी वर्ग के लिए और सामान्य वर्ग के लिए? तो देखिए, एकलव्य मॉडल आवासीय जो विद्यालय हैं वो एसटी वर्ग के लिए है, इसके लिए है एसटी जनजातीय वर्ग के लिए है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट है, ज्ञान संकल्प पोर्टल का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा देना,
CSR फंड से शिक्षा में सहयोग लेना, कोचिंग की जानकारी देना और प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करना। तो ज्ञान संकल्प पोर्टल का उद्देश्य CSR फंड से शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग लेना है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या रहेगा? बी। CSR फंड से शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग लेना। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार किसके लिए है? मेधावी बालिकाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, शिक्षकों के लिए और किसानों के लिए। तो इंदिरा गांधी जो प्रियदर्शनी पुरस्कार है वह मेधावी बालिकाओं के लिए है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ए। नेक्स्ट है, नंदा देवी पुरस्कार किस वर्ग के लिए है? बालक, बालिका, शिक्षक, महिला स्वयं सहायता समूह। तो देखिए एग्जाम में ये भी इंपॉर्टेंट है कि नंदा देवी पुरस्कार किस वर्ग के लिए है। तो नंदा देवी पुरस्कार जो है वो बालिका वर्ग के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? बी। अगला क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान किस स्तर की शिक्षा के लिए है? केवल प्राथमिक, प्राथमिक से उच्च माध्यमिक और केवल उच्च शिक्षा और केवल तकनीकी शिक्षा। तो देखिए थोड़ी सी हम जानकारी लेना चाहें तो समग्र जो शिक्षा है, पहले क्या था कि समग्र शिक्षा में 3 शिक्षाओं को शामिल किया गया है। सबसे पहले प्राथमिक स्तर की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया। फिर इसको हम SS के नाम से जानते थे। माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया, जिसे हम रमसा के नाम से जानते थे। और उसके बाद टीचर एजुकेशन को भी इसमें शामिल करके समग्र शिक्षा अभियान चलाया। तो समग्र शिक्षा अभियान जो है अब प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक कार्य करता है। कहाँ से कहाँ तक? प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक की शिक्षा का जो है देखरेख जो करता है वो कौन करता है? समग्र शिक्षा अभियान। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी छात्रा परिवहन योजना का उद्देश्य है छात्राओं को सुरक्षित परिवहन सुविधा देना, बी कोचिंग सुविधा देना, सी स्कॉलरशिप देना और डी स्कूल यूनिफॉर्म देना। तो राजीव गांधी छात्रा परिवहन योजना का उद्देश्य है परिवहन से संबंधित है, तो छात्राओं को सुरक्षित परिवहन की सुविधा देना। इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? ए। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जन आधार छात्रवृत्ति योजना में छात्रवृत्ति किसको मिलती है? केवल ऐसी छात्रों को, जन आधार कार्ड धारक मेधावी छात्रों को, केवल खेल प्रतिभाओं को और केवल उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों को। तो देखिए मुख्यमंत्री जन आधार छात्रवृत्ति योजना में जन आधार कार्ड धारक मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान की जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? बी है। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष स्कॉलरशिप योजना किस परीक्षा के आधार पर दी जाती है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। UPSC राज्य बोर्ड परीक्षा, JEE/ नीट और RPSC। तो देखिए नेताजी सुभाष स्कॉलरशिप योजना जो है वो राज्य बोर्ड परीक्षा के आधार पर दी जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका है बी। अगला क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी बालिका शिक्षा फाउंडेशन को BSF के नाम से भी हम जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसकी जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, निजी विद्यालयों का विकास, केवल खेलों को प्रोत्साहन देना और तकनीकी शिक्षा। तो देखिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वह है ग्रामीण बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन किसके अंतर्गत आता है? अध्ययन अटल नवाचार जो मिशन है किसके अंतर्गत आता है? नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो देखिए अटल जो नवाचार मिशन है वो नीति आयोग के अधीन आता है। किसके अंतर्गत आता है? नीति आयोग के। अगला क्वेश्चन है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कब हुआ? ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। अब नॉर्मली देखिए पहले तो जब ये बनी थी तो इससे डिटेल क्वेश्चन भी आता था एग्जाम में, पर अब तो ये नॉर्मली ये पूछा जा सकता है कि भाई इसका शुभारंभ कब हुआ? 2014, 2015, 2016, 2017। तो इसका शुभारंभ है वह 2015 में हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ 2015 में हुआ। नेक्स्ट है, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना किसके लिए है? कक्षा 9 से 10 के लिए, कक्षा 11 से उच्च शिक्षा तक, केवल कॉलेज छात्रों के लिए, केवल तकनीकी छात्रों के लिए। अब देखिए मैट्रिक होती है 10वीं क्लास। मैट्रिक कौन सी होती है? 10वीं क्लास को कहते हैं। अब पोस्ट मतलब उसके बाद वाली,
तो उसके बाद वाली हो गई कक्षा 11 से उच्च शिक्षा तक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSE किस संस्था द्वारा आयोजित होती है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा किस संस्था द्वारा आयोजित होती है? CBSE, NCERT, AICTE और UGC। तो देखिए NTSE परीक्षा जो है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, इसको आयोजित करवाता है NCERT। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? बी। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा योजना राजस्थान में किसके लिए है? दिव्यांग छात्रों के लिए, महिला उद्यमियों के लिए, खेल प्रतिभाओं के लिए और उच्च शिक्षा के लिए। तो प्रेरणा योजना जो है वह है दिव्यांग छात्रों के लिए है। किसके लिए है? दिव्यांग छात्रों के लिए। तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री बालिका ट्यूशन योजना का लाभ किसे मिलता है? कॉलेज में पढ़ रही बालिकाओं को, BPL वर्ग की बालिकाओं को, केवल खेलों में उत्कृष्ट बालिकाओं को और केवल SC/ST बालिकाओं को। तो मुख्यमंत्री बालिका ट्यूशन योजना का लाभ BPL वर्ग की समस्त बालिकाओं को दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? बी। तो इस तरह से दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से योजनाओं के क्वेश्चनों को समझा, इसके MCQ किस तरह से आते हैं। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें ये कमेंट करके बताएं कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।